ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। और आई होप अभी तक जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन है जो यहाँ पे वो है HTML इंट्रोडक्शन। अभी बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको और इन डेप्थ में पढ़ेंगे। वैसे ये बातें हमने डिस्कस कर ली हैं वही हैं, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा और इसको इन डेप्थ में थ्योरेटिकली समझते हैं कि इनका क्या मतलब है क्या नहीं है। तो व्हाट इज़ HTML? अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कहीं पे भी, इंटरव्यू में, स्कूल में, कहीं कॉलेज में भी, अगर उसको एक प्रॉपर वे में हम लोग डिस्कस करें तो उसका मतलब है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमने अभी डिस्कस की थी क्या है लास्ट वीडियो में। जिन्होंने नहीं अभी तक लास्ट वीडियो देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट में ही नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस मतलब कि जो हमारी वेब के ऊपर काम करते हैं, इंटरनेट मतलब कि हमारे ब्राउज़र के ऊपर काम करते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे वेब पेजेस बोलते हैं। तो बेसिकली कि वेब पेजेस को बनाने के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, वो HTML है। सारी दुनिया, ऑलमोस्ट हर कोई यही यूज़ कर रहा है यहाँ पे इस टाइम पे। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब। तो बेसिकली ये भी हमने डिस्कस किया था, जो वेब का जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML डिस्क्राइब करता है प्रॉपर। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, डिव टैग, अलग अलग बहुत सारे टैग्स होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे। तो इसमें काफ़ी सारी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैं, काफ़ी सारे HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ठीक है, बेसिकली ये है सबसे मेन चीज़ यहाँ पे कि HTML बेसिकली जो ब्राउज़र है हमारा, जैसे गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इनको बेसिकली ये एक भाषा है जो एक ब्राउज़र और एक डेवलपर के बीच की भाषा है। बेसिकली डेवलपर अपनी इमोशंस को, मतलब बेसिकली कि ये वेबसाइट कैसी नज़र आएगी, कैसी दिखेगी, कैसी नहीं दिखेगी, ये सारी चीज़ें हैं कि अगर ये बटन है यहाँ पे प्रीवियस का, ये नेक्स्ट का, तो ये ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग अपनी HTML लैंग्वेज के थ्रू, बेसिकली यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, बताते हैं ब्राउज़र को कि यहाँ पे एक बटन बना हुआ है जिसके ऊपर प्रीवियस लिखा है और ऐसा बैक का एरो बना हुआ है और इसका कलर ग्रीन होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग HTML के अंदर टाइप करके मेंशन करते हैं। ब्राउज़र जब इनको पढ़ता है, इनको पढ़ने के बाद इन्हीं का ही आगे क्या करता है, ये लाइक एक डिस्प्ले में इनका रिजल्ट दिखाता है हमें। तो हमें एक वेबसाइट कलरफुल ऐसा दिखती है। हालांकि टेक्निकली देखी जाए तो वेबसाइट हमारी कुछ इस प्रकार की दिखती है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा टेक्निकली जो हम लोग काम कर रहे हैं वो ये है, कंप्यूटर इसको पढ़ता है, ब्राउज़र इसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसको यहाँ पे एक यूज़र इंटरफेस के रूप में इसको दिखा देता है UI UX में, कि जो हमें ईजिली दिख सके। ठीक है, तो इस टाइप से ये काम करता है। HTML एलिमेंट label pieces of content such as this is heading, this is paragraph, this is a link etc. ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे क्या है, इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। ये सिंपल एग्जांपल है जो हमने देखा था कि कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमारा पेज बनता है। अगर हम लोग यहाँ पे ये हेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, पैराग्राफ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारी हेडिंग आ रही है, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ प्रिंट हो रहा है। सो बेसिकली जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये एक एग्जाम्पल था। अब एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड। अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने थ्योरेटिकली उनको समझा था, अभी थोड़ा प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। ठीक है, कि ये जो जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो सब क्या है। ठीक है, सो ये जो डॉक टाइप HTML हम लोग यूज़ कर रहे थे ऊपर, यहाँ पे सबसे टॉप के ऊपर, यहाँ पे इस जगह पे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है बेसिकली कि डिक्लेरेशन डिफाइंस द दिस डॉक्यूमेंट इज़ एन HTML5 डॉक्यूमेंट। तो ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है, मतलब कि HTML5 वर्जन यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग। HTML क्या कर रहा है कि HTML इज़ द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज। ये बेसिकली सबसे मेन बेसिक रूट एलिमेंट है, जो मैंने बताया था कि ये हमारी बाउंड्रीज को डिफाइन करता है। हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। मेटा इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है, लाइक कि जो हम लोग मेटा टैग्स यूज़ करते हैं कि इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है, इसमें टाइटल क्या है, इसमें ये क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये लाइक इसकी सारी स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में जितनी भी एक इन्फॉर्मेशन जो गूगल, याहू, जितने भी सर्च इंजन हैं, उन लोगों को जितनी भी नीड चाहिए होती है हमारी वेबसाइट के बारे में, इंटरनल नॉलेज जितनी भी, वो सारी हम हेड टैग के अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे फिर टाइटल टैग की बात हो रही है। एलिमेंट टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार ओवर द पेज। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी टैग ओपन यहाँ पे करते हो टैब, तो ये इंट्रोडक्शन टू HTML, स्टार्ट पेज, ये सब क्या, ये टाइटल्स हैं बेसिकली। तो ये टाइटल के अंदर हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे बॉडी एलिमेंट की बात हो रही है, डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी, डॉक्यूमेंट्स बॉडी। ठीक है, हमारा जो HTML हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जो वेबसाइट बना रहे हैं, उसकी बॉडी को डिफाइन करता है। एंड इज अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट्स सच एज हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट एटसेट्रा।
ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो भी हम लोग दिखा रहे हैं, मतलब ये कंटेनर का काम कर रहा है जो विजिबल कंटेंट को कैरी करता है, लाइक कि हेडिंग्स, पैराग्राफ, आप कुछ भी इमेजेस दिखा रहे हो, कुछ भी शो करना चाहते हो, वो सारा का सारा काम हमारा कहाँ आएगा, बॉडी के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे लाइक H1 यूज हुआ है, पैराग्राफ हुआ है, H1 एलिमेंट डिफाइन लार्ज हेडिंग। अब ये लार्ज हेडिंग, स्मॉल हेडिंग क्या है, यहाँ पे हेडिंग का प्रॉपर पूरा चैप्टर आएगा, हम उसके अंदर जाके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये समझो कि H1 के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे H1 ओपन और क्लोज करके, उसका मतलब क्या होगा कि एक हेडिंग है और लार्ज हेडिंग है। ऐसे ही P है, P फॉर लाइक जो एलिमेंट है वो आता है पैराग्राफ के लिए। यहाँ पे ये एक पैराग्राफ को डिफाइन कर रहा है। अगर आपने पैराग्राफ लिखना, देखो हम लिखने को कैसे भी लिख सकते हैं, आप सिंपली पैराग्राफ बिना पी के भी लिख सकते हो, वो दिखेगा भी, बट उसको कंसीडर वैलिड नहीं माना जाएगा। आप मतलब कि बेसिकली आप किसी भी बॉर्डर को लाइक आप पार करके जा सकते हो किसी दूसरी कंट्री में। अगर आप पासपोर्ट दिखा के जाओगे, वीज़ा लगा के जाओगे, तो आपको वैलिड माना जाएगा, आपको वहाँ के रूल रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेंगे, आपको वहाँ का हिस्सा माना जाएगा। बट अगर आप ऐसे ही लाइक कोई बॉर्डर क्रॉस करके विदाउट पासपोर्ट वगैरह जाते हो तो आपको इनवैलिड माना जाता है, वहाँ पे आपकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। आप दिखोगे किसी को बट आप वहाँ के एक नागरिक नहीं माने जाओगे, आप एक लीगल पर्सन नहीं माने जाओगे, ठीक है। सो आपको वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं क्लेम कर सकते, आप एजुकेशन के लिए वहाँ क्लेम नहीं ले सकते हो, तो आप ये सब चीज़ें वहाँ नहीं कर सकते बिकॉज आप वहाँ पे लीगली नहीं गए हो। तो इसी तरीके से ये टैग्स यहाँ पे मेंशन करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ आती है व्हाट इज एन HTML एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट होते क्या हैं? एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड द एंड टैग। अब इसको लिखने का जो तरीका है ये बहुत ही डिटेल में समझाई हुई एक चीज़ है। एक प्रैक्टिकली देखो यहाँ पे समझो, हम लोग यहाँ पे टैग का नाम लिखते हैं। अब ये टैग नेम मतलब कोई टैग एलिमेंट नहीं है, ये बता रहा है कि आप जब कोई एलिमेंट है उसको कैसे लिखते हैं, ये लिखने का तरीका बता रहा है कि सबसे पहले एक ओपन टैग, स्टार्ट टैग बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपका टैग का नाम होगा, लेट्स से यहाँ पे आ जाएगा H1, हमने हेडिंग लिखनी है, कंटेंट गोज हियर, इसके बीच में यहाँ पे आप कंटेंट लिखोगे, फिर ये एंड टैग यूज होगा। एंड टैग में क्या होगा हमारा, बेसिकली यहाँ पे आप H1 को क्लोज करोगे। क्लोज करने के लिए हमेशा ये फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। ये स्लैश यूज करना है और इसके बाद यहाँ पे वही जो यहाँ ओपन किया था वो क्लोज करना है। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग, ठीक है। सब कुछ मतलब सारी गेम यहाँ पे स्टार्ट और एंड की है। आप किसी भी टैग में जाओ, सब में स्टार्ट एंड होता है। कुछ कुछ टैग्स हैं जहाँ पे नहीं होता, वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। जैसे H1 आपने हेडिंग लिखनी थी तो माई फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे आ जाएगा, H1 ओपन हुआ और H1 क्लोज हो गया। ऐसे ही पैराग्राफ में P ओपन हुआ, P क्लोज हुआ और यहाँ पे माई फर्स्ट पैराग्राफ आ गया। अब यहाँ पे स्टार्ट टैग, एलिमेंट, कंटेंट और एंड टैग यहाँ पे बताया। देखो जैसे BR टैग है, BR एक ब्रेक टैग होता है जो कि एक लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है, नेक्स्ट लाइन में जंप करने के लिए होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका ओपन और क्लोज नहीं है। मतलब कि अगर हम इसको एक सिंपल एग्जांपल में देखें तो H1 क्लोज हो रहा है, P क्लोज हो रहा है। इसका रीज़न क्या था कि इसका एक प्रॉपर्टी है कि H1 ओपन और क्लोज के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका साइज इतना बड़ा आएगा, वो इतना बोल्ड दिखेगा, पैराग्राफ में ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब हर एक एलिमेंट का अपना एक रूल रेगुलेशन है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रूल रेगुलेशंस इंप्लीमेंट हो रही हैं। मतलब आप एक स्कूल के अंदर जा रहे हो, आप XYZ स्कूल के अंदर जाते हो तो उस स्कूल के बाउंड्री के अंदर अगर आप उसके स्टूडेंट और एंटर करोगे तो आपको वहाँ पे क्या होगा, लेट्स से रेड कलर की शर्ट पहननी पड़ेगी और लाइक ब्लैक पैंट पहननी पड़ेगी। ये वहाँ का एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर आप ABC स्कूल के अंदर जाते हो तो आपको वहाँ पे व्हाइट शर्ट और नेवी ब्लू पैंट पहननी पड़ेगी। तो वो उस स्कूल का रूल है। तो स्कूल XYZ का अपना रूल है, स्कूल ABC का अपना रूल है। तो दोनों स्कूल का अपना अपना रूल है। आप जिस भी स्कूल के अंदर एंटर करोगे आपको उसका रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से लेट्स से H1 क्या है, स्कूल 1 है, ये स्कूल 2 है। तो H1 के अंदर अगर आप जाओगे तो आपका यहाँ पे लेट्स से कि जैसे आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट एंटर करोगे तो H1 की जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी इसका फंक्शन रूल होगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस पे के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। और P का जो भी रूल होगा वो इस टेक्स्ट के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। टेक्स्ट चाहे दोनों में आप सेम लिखो, बट रूल रेगुलेशन है वो इनकी फॉलो होगी। बट BR टैग क्या है, ये इसका काम क्या है कि आपने जब नेक्स्ट लाइन में जंप करना है, आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, आपने कोई चीज़ लाइन लिखी है, आप चाहते हो कि वो 5 वर्ड के बाद वो लाइन नीचे को दिखाई दे, उसके नीचे लेट्स से किस वे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस टाइप से। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में आते हैं और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे सिंपली कि अगर आपने सपोज यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, आप यहाँ पे एक पूरा कुछ ना कुछ एक पैराग्राफ लिख रहे हो, आपने रन किया, बट आप चाहते हो कि ये फुल स्टॉप के बाद ये लाइन नेक्स्ट लाइन में आए।
तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, जब यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे रन करोगे, तो ये कुछ भी नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पे ये इसको कंसीडर ही नहीं करता है। HTML में ये स्पेस ऐसे कंसीडर नहीं होती है। आपको अगर ये नेक्स्ट लाइन में जाना है तो आपको यहाँ पे BR टैग को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। बट अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेक को चाहे आप ओपन रखो चाहे इसको क्लोज रखो, दोनों ही चीज़ें काम करती हैं। जिसको जो चीज़ ठीक लगे वैसे वो चीज़ वो यूज़ कर सकता है। तो हम वापस आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नोट दिया है, नोट और टिप्स यहाँ पे बहुत अच्छी दी जाती हैं, ट्रस्ट में ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। सम HTML एलिमेंट हैव नो कंटेंट, इनका कोई कंटेंट नहीं होता, लाइक द BR एलिमेंट, दीज एलिमेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। ठीक है, इनको एम्प्टी एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर आपको इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर एम्प्टी एलिमेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो BR टैग है जिनके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं जाता है वो एम्प्टी टैग्स होते हैं। एम्प्टी एलिमेंट्स डू नॉट हैव एन एंड टैग, इनका एंड टैग नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे। अब बात आती है हमारी वेब ब्राउजर की। द पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउजर, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर्स हैं। ठीक है, इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। जो ब्राउजर्स होते हैं ना, उनका एक ही काम होता है यहाँ पे, सिंपल जो मेजर काम होता है वो ये होता है कि HTML के कोड को, डॉक्यूमेंट को पढ़ना है, जो भी हमने प्रोग्रामिंग कोडिंग की है उसको पढ़ना है और उसको समझ के उसको विजुअल फॉर्म में दिखाना है अपने यूजर्स को, बस। अब ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स, वो HTML के टैग्स को नहीं दिखाता है, वो उस टैग्स के जो रूल रेगुलेशन है, लाइक वो स्कूल के अंदर आप गए, ABC स्कूल के अंदर, वहाँ पे अगर आपने व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट पहननी है तो वो रूल अगर किसी रजिस्टर में लिखा होगा ना, तो वो रूल को नहीं दिखाएगा ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या दिखाएगा कि वो स्टूडेंट की फ़ोटो दिखाएगा कि जिसने वो शर्ट वाइट और वाइट और ब्लू पैंट पहनी होगी, वो कलर दिखाएगा बजाय कि वो रूल पढ़ने के। तो इसी तरह से HTML में जो आपने कोडिंग की है वो कोडिंग नहीं दिखाता ब्राउज़र, उसके रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, A browser does not display the HTML tags but use them to determine how to display the document। ठीक है, उनको यूज़ करता है कि कैसे इसको यहाँ पे शो करेगा, तो ये एक ब्राउज़र का काम होता है। HTML पेज स्ट्रक्चर यहाँ पे बात आ रही है। देखो एक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, HTML ये सबसे मेन होता है। ये पूरा का पूरा जितना आप देख रहे हो यहाँ से HTML ये पूरा ये ओपन हुआ, इसके अंदर ही एक हेड पार्ट आएगा। ये जो वाला एक बॉक्स देख रहे हो ये हेड पार्ट है डिफरेंट, ये बॉडी डिफरेंट है। हेड के अंदर टाइटल आएगा इस वे में, ये अलग से इसके अंदर रहेगा, और बॉडी के अंदर फिर एक ये हेडिंग, पैराग्राफ ये सब बॉडी के अंदर रहेंगे। बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्यों दिखाया है यहाँ पे, ये बॉक्स के थ्रू आप आइडिया ले लो कि कौन सी चीज़ किसके अंदर आती है। जब HTML टैग ओपन होगा ना और जब ये क्लोज होगा तो इसके अंदर आपको ये हेड पार्ट लिखना है और ये बॉडी पार्ट लिखना है, ये दो बड़े मेजर पार्ट रहेंगे। फिर इस हेड पार्ट के अंदर टाइटल, मेटा टैग्स जितने भी होंगे वो इसके अंदर आएंगे, और बॉडी के अंदर जितने भी H1P ये जितने भी यूज़ कर रहे हैं वो सब यहाँ पे आएंगे। सो इन सब का ये पूरा का पूरा तरीका है यहाँ पे। ठीक है, फिर से हमारे पास नोट आया, द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन with a white area above will be displayed in a browser. The content inside the title element will shown on the browser title bar। मतलब कहने का मतलब कि जो आप ये देख रहे हो व्हाइट एरिया जितना भी आप देख रहे हो ना, बॉडी पार्ट के अंदर जितना भी आप काम करोगे वो सारा का सारा यहाँ पे आएगा, इस पार्ट के अंदर आएगा, ये व्हाइट पार्ट के अंदर। और जो भी टाइटल के अंदर करोगे हेड के अंदर, वो टाइटल आपको यहाँ पे ऊपर ये index.html आ रहा है, इस टाइप से यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। सो ये वाले पार्ट हमें यहाँ पे दिखाएं। अब यहाँ पे हिस्ट्री की बात हो रही है, हल्की फुल्की आप लोगों को यहाँ पे आप खुद से थ्योरेटिकली पढ़ लेना। सिंस द अर्ली डेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब देयर हैव बीन मैनी वर्जन्स ऑफ HTML। 1989 में था ये जो यहाँ पे WW को इन्वेंट किया था बार्नर्स-ली ने, यहाँ पे टिम बार्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था। फिर 1989, 1991 2-3 साल के अंदर अंदर इन्होंने 91 में HTML को इन्वेंट किया। फिर उसके बाद इन्होंने ड्राफ्ट बनाया HTML+ का। फिर उसके बाद बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होता है, एक इंसान इसको बनाते है, उसको ओपन सोर्स पूरी दुनिया को दे देता है एक तोहफे की तरह। फिर उसके बाद अगला इंसान आता है यहाँ पे, वो अगला जैसे डेव आया, अगले इंसान ने उसमें HTML+ लॉन्च किया। मतलब इसके अंदर जितनी कमियां थी, जो चीज़ें हमें दिक्कत आ रही थी, उसका इम्प्रूवमेंट वर्जन यहाँ पे लेके आए। फिर उसके अंदर कोई भी HTML वर्किंग ग्रुप डिफाइंड HTML 2.0, फिर यहाँ पे ग्रुप बन गया प्रॉपर, पूरा का पूरा ग्रुप बन गया लोगों का, डेवलपर्स का। उन्होंने 2.0 यहाँ पे डिफाइन किया। फिर उसके बाद 97 में यहाँ पे W3C बेसिकली एक कमेटी बनी यहाँ पे, उसने कमेटी ने यहाँ रिकमेंडेशंस दी 3.2 की। जो भी अपडेशंस आते रहे वो सारे के सारे यहाँ पे क्या है, अपडेट होते गए। यहाँ पे फिर 4.01 आया, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर ये XHTML आ गया 2000 के अंदर। फिर यहाँ पे अलग अलग HTML5 लॉन्च हुआ 2008 के अंदर।
फिर ये सब चलता 5.2 चल रहा है 2017 के अंदर। ये W3C की रिकमेंडेशंस हैं। अब यहाँ पे अगर आप इनको प्रॉपर वे में अगर आप इसको स्टडी करोगे, पढ़ना चाहते हो इसके बारे में पूरी डिटेल्स, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूँगा फ्री टाइम में इन चीज़ों को जितना ज़्यादा पढ़ो उतना बेस्ट है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, ये अपडेट्स आते हैं, इस टाइप से ये अपडेट्स आती हैं। ये वेबसाइट है बेसिकली W3 की, ये जो प्रॉपर .org ये वेबसाइट है, ये प्रॉपर यहाँ पे डिफाइन करती है कि क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्या नहीं आ रही है। हर लैंग्वेज के लिए कोई ना कोई एक कमेटी बनी हुई है। अगर आप एडवांस लेवल के ऊपर जाना चाहते हो तो इनको फॉलो करो। यहाँ पे आपको क्या है कि फॉर्म्स के रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये इनपुट क्या है क्या नहीं है, आप क्लिक करो, ये आपको प्रॉपर पूरी की पूरी यहाँ पे सारे फंक्शंस मिलेंगे, सारे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। ऑल टैग क्या होता है उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशंस है, सब कुछ है। मतलब ये जो एक कम्युनिटी जो चीज़ बना रही है ना, ये वो चीज़ें हैं, ये वो इन डेप्थ में वो चीज़ें हैं। यहीं से ही जो एक्सपर्ट लोग हैं ना वो यहीं से सीखते हैं। ये जैसे W3 स्कूल है वो सब यहीं से पढ़ते हैं लेटेस्ट चीज़ों को, और पढ़ने के बाद इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आके अपने तरीके से इसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, दिस ट्यूटोरियल फॉलो लेटेस्ट HTML5 स्टैंडर्ड। ठीक है, जो ये ट्यूटोरियल्स हैं ये सारे के सारे लेटेस्ट HTML5 स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। सो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन HTML के बारे में। अगर यहाँ पे एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसके बाद जो हमने करना है वो HTML एडिटर का है। ये छोटा सा एक है, इसको मैं इसी के अंदर इन्वॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। तो बेसिकली क्या है HTML एडिटर, क्या है यहाँ पे देखो, HTML एडिटर क्या है कि अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज ऑल्सो यू नीड टू लर्न लाइक HTML। बेसिकली आप अपने लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो आप नोटपैड यूज़ कर रहे हो ना, तो आप उसको भी एज अ, या टेक्स्ट एडिट कोई भी आपके पास, उसको भी एज अ HTML के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको सिंपली लर्न HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिट के थ्रू भी आप सीख सकते हो। वेब पेजेस कैन क्रिएट एंड मॉडिफाई बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स। प्रोफेशनल HTML एडिटर्स भी आते हैं, उनके थ्रू भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। हाउ एवर फॉर लर्निंग HTML वी रिकमेंड अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड PC और टेक्स्ट एडिटर फॉर मैक। आपके पास जो सिंपल नोटपैड है आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप ये सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो। वी बिलीव दैट यूजिंग अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज़ अ गुड वे टू लर्न। सिंपल टेक्स्ट एडिटर जो आता है वो भी एक अच्छा तरीका है सीखने के लिए, बिकॉज जो एडवांस लेवल के हैं ना हमारे एडिटर, उसमें दिक्कत क्या आती है बेसिकली कि उसमें शॉर्टकट्स बहुत हैं। आप क्लिक करो, पूरा का पूरा सिंटेक्स बना आ जाएगा, पूरा का पूरा कोड आ जाएगा, वो शॉर्टकट्स है। तो आपको एज अ लर्नर बेसिकली स्टार्टिंग में ये सब की नीड नहीं है। फॉलो द स्टेप बिलो टू क्रिएट अ फर्स्ट वेब पेज ऑन अ नोटपैड। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप नोटपैड को ओपन करो। बेसिकली यहाँ पे जैसे भी है कि आप ओपन स्टार्ट में जाओ, प्रोग्राम में जाओ, एसेसरीज में जाके सर्च करो नोटपैड, नोटपैड ओपन होगा। और मैक के अंदर आपने क्या करना है, फाइंडर में जाना है, एप्लीकेशंस में जाना है और टेक्स्ट एडिटर में जाना। आप लोगों को अभी क्या है, मैं इन चीज़ों में नहीं ले जाना चाहता हूँ, रीज़न यही था, इसलिए मैंने यहाँ पे इनका टेक्स्ट एडिटर आपको सजेस्ट किया, क्योंकि इसमें क्या है इजी, ये कुछ भी नहीं, आपने सिंपल एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे ओपन करनी है और वो सेव करके आपको ये सिंपल काम हो जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट अगर मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ, ये आ गया मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट, इसको बस मैंने सेव करना है, तो इसको HTML फॉर्मेट में सेव करना है। ठीक है, प्रेफरेंसेस में जाके मुझे यहाँ पे सेटिंग्स करनी है, सिंपली कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें नहीं है। बेसिकली मैं अभी इन चीज़ों में क्यों नहीं जा रहा हूँ, ये थोड़ी सी आप लोगों को उलझा सकती है। अभी हमारा फोकस यहाँ पे इन चीज़ों पे नहीं है, हमारा फोकस यहाँ पे, आप लोग नोटपैड में भी सिंपल अगर ये चीज़ लिखोगे ना, इसको .html के एक्सटेंशन में जब सेव करोगे ना, तो ये चीज़ काम कर जाएगी। इस टाइप से यहाँ पे जाके index.html करके सेव करो, और उसके बाद आपको ना एक ब्राउज़र का बटन बना आ जाएगा, ऐसे गूगल क्रोम का बना आएगा, उसको डबल क्लिक करोगे, ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, बट अभी आप लोगों को ये चीज़ें ओपन करने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। अभी हम लोग जो भी काम करेंगे सारा का सारा काम हमारा किस में होगा, ये ट्राइड टू योरसेल्फ के अंदर, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को क्या है, अभी टेक्निकली इतना वो सब पंगे लेने की नीड नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली अपना कोड है उसको करेंगे और यहाँ रिजल्ट देखेंगे हम लोग, फास्ट यहाँ पे काम होगा। सो अभी एडिटर की इन्फॉर्मेशन आपने जस्ट समझ लिए क्या है, इसको प्रैक्टिकली टाइम आने पे मैं आपको बताऊंगा। सो अभी इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो रहेगा HTML बेसिक्स के, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले होंगे, ये HTML बेसिक्स क्या हैं क्या नहीं है। और जो लोग थोड़े से स्मार्ट एडवांस लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे जाके इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, ताकि आप लोग अपने लेवल पे पढ़ो और उसके बाद फिर जब मैं वीडियो में आपको नेक्स्ट बताऊँगा तो आपको ईजिली ये चीज़ समझ आ जाए। अब एक चीज़ याद रखना कि
जो प्रोग्रामिंग है वो 10% मेरे पे डिपेंड रहो, 90% सेल्फ स्टडी पे रहो, तो ही आप इसमें सक्सेस हो सकते हो। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट R&D, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे लाइक खुद से सीखोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस होगे। कंपनीज में जाने में ऐसा नहीं है कि जो मैंने पढ़ा है वही आपको वहाँ पे काम करने को मिलेगा, नहीं। वहाँ पे बेसिकली आपको मैं ABCD सिखा रहा हूँ, पैराग्राफ सेंटेंस आपने खुद बनाने हैं। तो आपको यहाँ पे वो आदत डालनी पड़ेगी कि कैसा टास्क आपको मिल रहा है और उस टास्क को क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या चीज़ें जोड़ के आपने बनानी है, वो आपका टास्क रहेगा। तो नो डाउट टेंशन मत लेना, जब हम लोग करेंगे काम इस पर प्रॉपर डिटेल में, ये सब चीज़ें आ चुकी होंगी।